महमूद गजनवी के ज़माने में गजनी के एक काजी के पास इसके एक दोस्त ताजर ने अशरफियों की एक थैली बतौर अमानत रखवाई और खुद कारोबार के लिए दूसरे मुल्क चला गया। वापसी पर इसने काजी से अपनी थैली वापस मांगी, जो इसने वापस कर दी। ताजर तसल्ली करके थैली ले गया। घर जाकर इसने थैली खोली तो अशरफियों के बजाय इसमें तांबे के सिक्के थे। इसने काजी के पास आकर कहा, इसमें जो अशरफियां थी वो कहाँ गई? काजी ने जवाब दिया, भाई जिस तरह तुम बंद थैली दे गए थे मैंने इसी तरह तुम्हारे हवाले कर दी। अब मुझे क्या मालूम कि इसमें अशरफियां थी या तांबे के सिक्के। ताजर फरियाद लेकर सुल्तान महमूद गजनवी के पास गया और सारा वाकया सुल्तान को सुना दिया। सुल्तान समझ गया कि ताजर सच कहता है, लेकिन इसका कोई जवाब न था कि बंद थैली में अशरफियों के बजाय तांबे के सिक्के कैसे चलेंगे। सुल्तान ने कहा कि तुम ये थैली मेरे पास रहने दो और इंसाफ करने का कोई तरीका सोचने के लिए मुझे कुछ दिन का वक्त दो। सुल्तान ने कुछ देर सोचा और फिर अपने हंजर से उस कालीन को एक तरफ से काट दिया जो तख्त पर बिछा हुआ था, और उसके फौरन बाद हुक्म दिया कि हम शिकार हो जाएंगे। चुनाचे सुल्तान रवाना हो गया। बादशाह की रवानगी के बाद जब वजीर वगैरह वापस लौटे तो ये देखकर हैरान रह गए कि तख्ते शाही का कालीन एक तरफ से कटा हुआ है। सब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। शिकार से वापसी पर 3 दिन के बाद जब सुल्तान को ये पता चलेगा कि कालीन कट गया है तो खुदा जाने किस किस की शामत आए। वो ये बात सोच ही रहे थे कि इनमें से एक बोल उठा, अरे यार क्यों फिक्र करते हो, अहमद रफूगर को बुला लो, वो इसको ऐसा बना देगा कि बादशाह के फरिश्तों को भी खबर ना होगी कि कभी कालीन कटा था। चुनाचे अहमद रफूगर को बुलाकर इससे कहा गया कि जिस कदर जल्द हो सके कालीन की इस तरह मुरम्मत कर दो कि कोई ये जान ना सके कि इसे रफू किया गया है। अहमद रफूगर ने ये काम 2 दिन में मुकम्मल कर दिया। तीसरे दिन सुल्तान शिकार से वापस आया तो इसने कालीन को सही सलामत पाया। बादशाह खुद ये न जान सका कि इसे कहां से रफू किया गया है। सुल्तान ने अपने वजीरों से कहा कि ये कालीन काट कर मुरम्मत कराया गया है। वजीरों ने कस्में खाई कि आलीजा ऐसा नहीं हुआ। इस पर सुल्तान ने कहा कि मैंने खुद इस कालीन को काटा था, बताया जाए कि किसने इसे रफू किया है। बादशाह को बताया गया कि ये काम अहमद रफूगर ने किया है। सुल्तान ने अहमद को बुलाया और वो थैली दिखा कर कहा, देखो कहीं ये थैली तो तुम्हारे पास रफू के लिए नहीं आई थी। पहले तो अहमद ने इनकार किया, मगर जब सुल्तान ने सख्ती से पूछा तो इसने कहा, जी हाँ, ये थैली फलां काजी साहब मेरे पास लाए थे जिसमें मैंने रफू कर दिया था। बादशाह ने इसी वक्त काजी को बुलाया और कहा कि ताजर की अशरफियां फौरन वापस कर दो वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। आखिर काजी ने वो अशरफियां लाकर बादशाह के सामने पेश कर दी, जो बादशाह ने ताजर के हवाले कर दी। काजी के खिलाफ मुकदमा चलाया और इसे सजा दिलाई। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।